एजुकेशन लाइफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज ए स्पेशल नंबर क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्केलर प्रॉपर्टी होती है। वास्तव में डिटर्मिनेंट एक तरह का एरिया होता है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे तो ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे पास जो सहूलियत है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की है। ए मैट्रिक्स इज एन एरे नंबर। मैट्रिक्स का आपको पता है कि वो रो और कॉलम में अरेंजमेंट होता है इस तरह से। दिस वन हैज़ ए 2 rows एंड 2 column। हमें पता है कि रोज को कैसे गिना जाता है, राइट साइड से 1 और 2, और कॉलम को कैप की साइड से यानी टॉप की साइड से 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स का डायमेंशन या ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कैलकुलेटेड बाय, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कैसे आएगा, 3 6 - 8 4 = 18 - 32 = 142। और आसान भाषा में सीखते हैं तो वो ऐसे है। द सिंबल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 2 वर्टिकल लाइन आइदर साइड। 2 वर्टिकल लाइन है, इस तरह से हम ए के डिटर्मिनेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं या उसे सिंबल दे सकते हैं। तो ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है वो हमारी ओर से स्क्वायर होनी चाहिए। Have the same number of rows as column, then it is just because arithmetic here is how। कैसे हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। एक 2x2 की मैट्रिक्स ली हमने A B से। यदि हम लीडिंग कोफिशिएंट की गुना कर दें, लीडिंग कोफिशिएंट कौन से होते हैं, जो 1 1 या A2 होते हैं, यानी जहाँ पर रो और कॉलम सेम होता है। ये हमारा क्या हो गया, लीडिंग डायगोनल। उसमें से जो अनदर डायगोनल है, एक स्क्वायर के अंदर 2 डायगोनल होते हैं जो आपस में काटते हैं। तो लीडिंग डायगोनल में से जो दूसरा डायगोनल है, जो इस साइड वाला डायगोनल है, उसके एलिमेंटों की गुना को घटाना होता है। जैसे तो लीडिंग एलिमेंट क्या है, ए और टी, इनकी हमने गुना कर दी, और दूसरा जो अनदर डायगोनल था उसकी हमने गुना कर। इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स का क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। और बहुत देखते हैं हम दोबारा से। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे आ गया, ए डी और बी सी। द डिटर्मिनेंट इक्वल टू द टाइम्स डी माइनस बी टाइम्स सी। इट इज रिमेंबर व्हेन यू थिंक ऑफ। यदि आपको ये याद ना हो तो इस तरह से थिंक कर ले। ब्लू इज पॉजिटिव, जो लीडिंग वाला है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और रेड जो अनदर डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे गुना होने के बाद नेगेटिव। इस तरह से 2x2 का एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें क्या है, जो लीडिंग एलिमेंट है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट वो क्या है, ये, तो इनकी गुना, और जो दूसरे एलिमेंट है डायगोनल के, दूसरे डायगोनल के एलिमेंट है 6 और 3, उनकी गुना हम घटा देंगे, इसमें से 18 और ये 14। इस तरह से 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब करते हैं हम 3x3। 3x3 के लिए आपको सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आना चाहिए। तो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं। तो यहाँ पर कोई ए मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट के लिए उसका सिंबल ए और 2 पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले ए आएगा, और फिर मैट्रिक्स कौन सी बचेगी, ये वाली। तो इसका डिटर्मिनेंट ए के साथ गुना हो जाएगा इस तरह से। वही लीडिंग कोफिशिएंट है ये ई आई, और ये अनदर कोफिशिएंट है जो उसमें से माइनस कर देते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो बी है। क्या है, बी। हम उसका क्या लेते हैं, नेगेटिव। जो भी यहाँ है उसका नेगेटिव लेंगे। तो अब क्या है, वो उसके पैरेलल वाली वही रो और वही कॉलम जहाँ पर वो बी था उसे छोड़कर हमें मैट्रिक्स मिलेगी ये। तो इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो डी और आई। तो सबसे पहले तो डी आई, और फिर जी और एफ में से वो उसको घटा दें। इसी तरह फिर क्या आएगा, तीसरा एलिमेंट, तो वो क्या है, सी। सी फर्स्ट टाइम पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो यहाँ सी लिख देंगे। तो अब फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका डिटर्मिनेंट, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना आता है। लीडिंग कोफिशिएंट की गुना, डी एच की गुना, और अनदर डायगोनल की गुना उसमें से घटा दें। द डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस। आ गया आपको समझ में 3x3 की। चलो दोबारा से देखते हैं हम। इट में लुक कॉम्प्लिकेटेड बट देर इज ए पैटर्न। ये एक पैटर्न है, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है जब हम किसी का डिटर्मिनेंट किसी रो के अनुसार निकालते हैं। जो डिटर्मिनेंट है वो एक पूरी रो के रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है, कॉलम के रिस्पेक्ट में भी निकल सकता है। तो हमने यहाँ क्या निकाला, फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो में क्या था, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ए की गुना जो ए वाली रो को और उसको छोड़ के जो एलिमेंट बचे उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से कर देते हैं। इसी तरह बी वाली को छोड़ के बाकी जो बचे उनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम। इसी तरह सी
सी वाली को छोड़ के बाकी जो बचे उनका डिटर्मिनेंट सी से गुना कर लेते हैं। टू वर्क आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स दैट इज नॉट इन द रो और कॉलम। जो ए के नीचे यानी ए से नीचे और ए के राइट या लेफ्ट में न हो वो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए से गुना करना। लाइकवाइज बी एंड सी, इसी तरह बी और सी का निकाल। देन सम देम अप बट रिमेंबर द माइनस इन द फ्रंट ऑफ द बी, बी के आगे माइनस लगाना। चलो और आगे देखते हैं हम। सी है एक हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, तो सिंबल लिया आएगा। तो सबसे पहले 6, तो 6 हमने यहाँ ले लिया। तो इसके लेफ्ट और राइट वाले सारे एलिमेंट छोड़ दें। इसके लेफ्ट में तो है नहीं, राइट वाले। ऊपर और नीचे के, ऊपर कोई नहीं तो नीचे वाले छोड़ दो। तो क्या बचे, ये 4 एलिमेंट बचे। इनकी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, लीडिंग एलिमेंट की गुना और अनदर एलिमेंट की गुना उसमें से घटा दोगे। अब क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट क्या है 1, वो हमने कहा था कि नेगेटिव आएगा, माइनस का 1। इसी तरह इसके लेफ्ट राइट वाले छोड़ दिए एलिमेंट सारे और नीचे वाले भी छोड़ दिए। तो अब क्या आया हमारे पास, जो नई मैट्रिक्स बनी वो क्या आई 2x2 की 4 और 5। इसका लीडिंग एलिमेंट 4 और 7 है तो उनकी गुना, और जो अनदर डायगोनल है वो क्या आएंगे 2 और 5, तो उनकी गुना उसमें से घटा दें। इसी तरह लास्ट वाला है जो 1 बच गया उसको गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या आ जाएगा पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चलता रहता है। तो इसमें क्या है, इसके लेफ्ट में है, राइट में कोई नहीं है, तो लेफ्ट राइट के एलिमेंट छोड़ देते हैं और नीचे वाले छोड़ देते हैं, ऊपर नीचे वाले। तो बची क्या, ये मैट्रिक्स। इसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है 4 और 8, उनकी गुना कर देंगे, और जो अनदर डायगोनल है उसकी क्या कर देंगे माइनस। तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 4 8 माइनस का 2 और 2, उसकी गुना हम कर देंगे। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, इससे 6 माइनस का 54 -1 प्लस का 18 1 और माइनस का 36। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 306। तो जाहिर है आपको ये समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं हम इसी तरह से। इमेजिन क्रॉस आउट द फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो में है 3 8 और 1/4, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले 3 से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को गुना कर दें, फिर क्या है इसको छोड़ के और इनको छोड़ के, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उनकी गुना 0 और 11, और फिर -180 जो नॉन लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट को घटा देंगे इस तरह से। तो आ गया फर्स्ट। अब दूसरा क्या आएगा, नेगेटिव। ये तो रखना ही रखना है हमें 3 वाला, इसके साथ माइनस का 8। अब इसके लेफ्ट राइट वाले छोड़ दिए और नीचे वाले छोड़ दिए। अब जो मैट्रिक्स बनी उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है 2 और 11, तो 2 और 11 की गुना कर दी, और नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है -3 4 और 4, उनकी हमने गुना कर दी। अब लास्ट है ये वाला हमारा लास्ट है, तो इसके लेफ्ट और राइट वाले छोड़ दिए। तो अब जो नई आई उसका लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है 2 और 180, तो उसकी गुना हमने कर दी इसके साथ, ठीक है। नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं 4 और 0, वो ये है। तो इसको सोल्व करके हमारा क्या आ गया डिटर्मिनेंट 695। तो एजुकेशन लीफ है, आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी। तो इसकी प्रॉपर्टी भी है जो हम इसी लेक्चर में कर लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल। जो डिटर्मिनेंट होता है किसी मैट्रिक्स का, यदि हम उसका ट्रांसपोज भी कर दे तो भी डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ एनी 2 एडजेसेंट रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज ओनली इन साइन। वो कहता है जब कोई 2 रो आपस में चेंज कर ली जाती है, 2 रो आपस में चेंज कर ली जाती है, यानी फर्स्ट रो को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट में, या फिर थर्ड रो को फर्स्ट में या फर्स्ट को थर्ड में। इसी तरह कॉलम में भी यदि हम अदला बदली कर ले, पूरे ही कॉलम को उठाकर दूसरी जगह और उस कॉलम की जिस जगह रखा है वहाँ से वो कॉलम सेम प्लेस पर आ जाए, यानी इंटरचेंज कर दें पूरे कॉलम को एक दूसरे से सिर्फ एक बार, तो उसमें जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें साइन का फ़र्क आ जाएगा। साइन का फ़र्क कैसे आएगा, यदि उसका नेगेटिव ए है डिटर्मिनेंट तो इंटरचेंज के बाद पॉजिटिव ए आ जाएगी। इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यदि 2 रो सेम है, पूरी की पूरी रो 2 सेम है, कम से कम 2 रो सेम है या 2 रो कॉलम सेम है, देयर मल्टीप्लाई ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो ऐसी स्थिति में डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0, यदि सभी रो और कॉलम 0 हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। अब देखते हैं दूसरी।
इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के, यदि किसी मैट्रिक्स को के से गुना कर दिया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट में इतना फ़र्क पड़ेगा कि वो उसके के की पावर n हो जाए। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय द सेम क्वांटिटी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और ए कॉलम डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी के, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम क्वांटिटी। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो of a determinant is sum of two elements, then determinant can express as the sum of two determinant of the same order। यदि कोई रो है वो दो का जोड़ दिखा रही है तो हम उससे दो मैट्रिक्स बनाकर उनका डिटर्मिनेंट जोड़ सकते हैं। द एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ वन रोज टू अनदर रोज लीव्स द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड। यदि एडिशन ऑफ ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ वन रोज टू अनदर रोज leave the determinant unchanged। To determine of the product of two matrices of the same order is equal to the product of individual determinants। यदि दो मैट्रिक्सों की हम गुना कर दें, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट और जो पहले वाली आएंगी उनके डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाए, उसमें कोई इंटरचेंज नहीं हो सकता। कहने का मतलब है यदि दो मैट्रिक्सों को पहले डिटर्मिनेंट निकाल के गुना कर दो या फिर मैट्रिक्स को गुना करने के बाद डिटर्मिनेंट निकाल दो, उसके आंसर में कोई चेंज नहीं होता। ए डिटर्मिनेंट इज ए रियल एसोसिएट विद ए मैट्रिक्स, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ए डिटर्मिनेंट जो हम निकाल सकते हैं। द सिंबल फॉर ए डिटर्मिनेंट कैन बी द पार्स डेट एज द फ्रंट ऑफ मैट्रिक्स वेरिएबल डेट ए। हम इसे डेट ए के नाम से भी सिंबलाइज कर सकते हैं। वर्टिकल बार अराउंड द मैट्रिक्स, यदि ऐसे और ऐसे कर दे इसका मायना भी क्या है कि हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो फिर से हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। इफ़ द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज जीरो, यदि कोई एलिमेंट पूरे रो के जीरो हो जाए, क्या हो जाए, पूरी जीरो, एक रो या पूरा एक कॉलम जीरो हो जाए इस तरह से, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ट्रांसपोज से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सेम डिटर्मिनेंट रहेगा। और गुना से भी उसका कोई नाता नहीं, यदि पहले गुना करके डिटर्मिनेंट निकाल लो या अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के गुना कर लो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 2x2 मैट्रिक्स विद द डिटर्मिनेंट इज लीडिंग डायगोनल की गुना और अनदर की गुना करके उसमें घटा दो। फॉर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स दैट इज नॉट इन ए रो कॉलम, जिसमें ए है उस रो और कॉलम का यूज न करके बाकी की जो 2x2 मैट्रिक्स निकली उसके डिटर्मिनेंट से गुना कर देंगे। सेम साइज ही बी और सी के साथ करेंगे और उनको जोड़ देंगे, बट बी को हम क्या करेंगे, माइनस। द पैटर्न कंटिन्यूस फॉर द लार्जर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ देयर मैट्रिक्स दैट इज नॉट इन ए rows and column continues like this across the whole rows but remember the plus minus pattern। यानी जब हम प्लस जो रो लेते हैं उसमें जैसे ए को प्लस लिया हमने, बी को माइनस और सी को फिर प्लस, वो वाला पैटर्न हम अप्लाई करेंगे। फिर एक बार और डिटर्मिनेंट का लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं हम। कंसीडर एग्जांपल ए है कोई मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, किसके रो के बराबर निकालना है हमने, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड। हमने कहा था कि जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू क्या आएगी जिसमें 3 रखा है उस रो को और उस कॉलम को यूज नहीं करना, तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट। इसी तरह दूसरा यूज होगा वो क्या है, 6। तो 6 जिस रो और जिस कॉलम में उसे यूज नहीं करके बाकी को 1, 2, 7 और 8। इसी तरह फिर 9 है, जहाँ पर 9 है उस पूरी कॉलम और पूरे रो को यूज नहीं कर